Morning students, this is Sai sir with your economics classes. So today we have discussed your 3-sector model and 4-sector model. Last time we have read our 2-sector model. In 2-sector models we have read production sector and household sector. And you know that household sector is the owner of factor of productions, and the other way प्रोडक्शन सेक्टर कच्चे माल को तैयार माल में चेंज करता है एंड बोथ आर डिपेंड टू ईच अदर. हमने दोनों डायग्राम बनाए थे, फिगर बनाए थे, रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो. तो मैंने 2-सेक्टर जो मॉडल बनाया था उसमें बेटा हम अगर एक और क्षेत्र जोड़ देते हैं, सेक्टर जोड़ देते हैं, मनी मार्केट, तो वो 3 क्षेत्रीय मॉडल बन जाता है. यानी है तो वो 2-सेक्टर मॉडल बट विद द फाइनेंशियल सिस्टम. तो वो एक और जोड़ देते हैं हमारा, उसको मैं बनाऊंगा. उसके बाद मैं आपको 3-सेक्टर मॉडल और 4-सेक्टर मॉडल तीनों मॉडल बनाऊंगा. आप बेटा ध्यान से सुनना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको ये बना देता हूँ कि कल जो हमने बनाया था 2-सेक्टर मॉडल यानी हाउस होल्ड सेक्टर, और दूसरा बनाया था हमने प्रोडक्शन सेक्टर. ये प्रोडक्शन सेक्टर था. ठीक है बेटा. तो इसको मैं अब बताता हूँ आपको कि किस तरह से हम इसमें, तो 2-सेक्टर मॉडल में जो हमारा कल जो बनाया था कि जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है हमारा, वो यहाँ से फैक्टर सर्विस देता है. फैक्टर सर्विस मतलब मजदूरी वगैरह, लेबर वगैरह जो साधन सप्लाई करता है, जो ये लोग हाउस होल्ड सेक्टर के लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं. बदले में ये क्या देता है, इनको इधर से इधर क्या जाता है, मजदूरी, वेज. ठीक है, मजदूरी वगैरह देते हैं. तो यहाँ से फैक्टर सर्विस गई और यहाँ से उसके बदले में इनको सैलरी मिली. यहाँ से अब क्या जाएगा, यहाँ से इन्होंने जो पक्का माल तैयार किया था, फाइनल गुड्स यानी गुड्स एंड सर्विसेज, ये गई. यहाँ से क्या जाएगा कि जो इन्होंने ये सैलरी दी थी, इधर पैसा आ गया, ये पैसा इधर चला जाएगा एक्सपेंडिचर के रूप में. ठीक है बेटा, ये आपका 2-सेक्टर मॉडल हो गया. अब ये बात कर रहा है कि 2-सेक्टर मॉडल विद द फाइनेंशियल सिस्टम. तो एक फाइनेंशियल सिस्टम होगा यहाँ पर, वो बीच में होगा. फाइनेंशियल यानी बैंकिंग सेक्टर जो होता है. अब इसमें क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर में ये जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर है, ये यहाँ पर अपनी सेविंग करता है. क्या करता है, सेविंग करता है. ठीक है. और जब ये बैंक सेविंग करता है तो प्रोडक्शन सेक्टर को क्या देता है, लोन वगैरह देता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए. तो ये यहाँ से लोन वगैरह प्रोवाइड करेगा इनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए. तो ये हो गया बेटा आपका 2-सेक्टर मॉडल विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. ये तो हमने कल भी पढ़ लिया था, लेकिन आज हमने इसमें जो किया था वो ये किया था कि कल हमने इसमें बैंकिंग सेक्टर नहीं जोड़ा था, फाइनेंशियल सिस्टम नहीं जोड़ा था. तो अब हम बात करते हैं बेटा 3-सेक्टर मॉडल की. 3-सेक्टर मॉडल, 3-सेक्टर मॉडल. ठीक है. 3-सेक्टर मॉडल में हम क्या करते हैं, है तो ये भी हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी, लेकिन इसके अंदर हम गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड कर लेते हैं. यानी हमारे पास 2 सेक्टर थे. एक तो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये हमारा हाउस होल्ड सेक्टर हो गया. दूसरा हमारा प्रोडक्शन सेक्टर था, प्रोडक्शन सेक्टर, ये तो हमारा 2-सेक्टर मॉडल हो गया. तीसरा हम इसमें जोड़ देते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर. तो ये हमारा हो गया 3-सेक्टर मॉडल. ठीक है. तो ये 3-सेक्टर मॉडल हो गया. अब ये कैसे डिपेंड होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे से किस तरह प्रभावित होते हैं. बहुत सारी टर्म्स होती हैं, उनको अगर हम एक ही पेज पर एक ही डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो फिर बेटा उलझन पैदा हो जाएगी. आपको समझ में नहीं आएगी कि कौन सा क्या कर रहा है, कौन सा क्या कर रहा है. तो आपको नंबर उतने ही मिल रहे हैं, आप एक कंडीशन दिखाइए. तो पहले हम दिखा रहे हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर जो था वो इस सेक्टर को, ये ऐसे निशान आप लगाएंगे ताकि ये पता चले कौन सा किस सेक्टर से किधर जा रहा है. हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को
फैक्टर सर्विस देता है, बिल्कुल जो आपने टू सेक्टर मॉडल में पढ़ा था, फैक्टर सर्विस। या फिर हम कह सकते हैं कच्चा माल, रॉ मटेरियल भी लिख सकते हैं ऑब्लिक में ऐसे, रॉ मटेरियल। ठीक है, अब ये सेक्टर इसको क्या दे रहा है, ये देखो, अब ये तीर का निशान इधर आ गया, इसका मतलब इधर ये जा रहा है इसको, जो फैक्टर सर्विस, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट, यानी जो इन्होंने इस सेक्टर को अपनी मजदूरी बेची थी उसके बदले में इन्होंने फैक्टर पेमेंट दी, जो सैलरी देते हैं उसको फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। इसका और इसका हिसाब किताब हो गया। अब हमारा तीसरा सेक्टर है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, जो होता है हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर को क्या देता है, टैक्स, टैक्सेस। और ये सेक्टर इस सेक्टर को क्या देता है, उल्टा, इसको ये देगा ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं, जैसे बुढ़ापा पेंशन, स्कॉलरशिप, इसको हम ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। हाउस सॉरी, इसको नहीं देगा ये हमारा बाय मिस्टेक, ये इसने टैक्स दे दिया और बदले में इसको ये देता है लोन या सब्सिडी, लोन या सब्सिडी। ठीक है, अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या देता है इसको, हाउस होल्ड सेक्टर इसको सेम वही चीज देगा, टैक्स देगा। हाउस होल्ड ने इसको टैक्सिंग दिया और ये इसको क्या देगा, फाइनल सेक्टर इस गवर्नमेंट सेक्टर इसको क्या दे रहा है, सब्सिडी वगैरह, यानी सब्सिडी। उसे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप एक अग दो, क्योंकि जब हमारा एक अग में इतने कुछ बन रहा है तो कई टर्म लिखेंगे तो बहुत कुछ बन जाएगा। तो ये इसको देता है सब्सिडी। ठीक है, तो ये आपका थ्री सेक्टर, वो हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर का क्या है, ये ऊपर है, गवर्नमेंट सेक्टर इसका ये है और इसका ये संबंध है। तो ये आपका हो गया बेटा थ्री सेक्टर मॉडल। डेट्स क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इसमें अगर आप जोड़ना चाहें विद, अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता कि ड्रॉ द थ्री सेक्टर मॉडल विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, तो कुछ नहीं, आप बीच में फाइनेंशियल सेक्टर ये बना देंगे, इसमें आप फाइनेंशियल सेक्टर लिखेंगे और ये पब्लिक सेक्टर को क्या दे रहा है, बस वही लिखना है। प्रोडक्शन सेक्टर इसको अपनी सेविंग जमा कर रहा है, सेविंग, और ये इससे बोरोविंग ले रहा है, बोरोविंग देता है इसको। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ये इसको ये सेक्टर इसको ये सेक्टर इसको बोरोविंग देगा, यानी उधार देगा, और ये इसको अपनी सेविंग जमा करेगा। ऐसा ही गवर्नमेंट का करना है, सेम एक टर्म लिखनी है आपको। दैट्स क्लियर? तो बेटा ये था आपका थ्री सेक्टर मॉडल। ठीक है, उसके बाद आपका फोर सेक्टर मॉडल और बना रहा हूँ मैं, यहाँ तक समझ में आ गया आपका। अब फोर सेक्टर मॉडल देखिए, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ लिखिए हाउस होल्ड सेक्टर, यहाँ पर प्रोडक्शन सेक्टर, यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर, यहाँ पर अपने गवर्नमेंट सेक्टर, और यहाँ पर आप लिखेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब जो आपका बाकी संसार है। अब यहाँ पर आपकी इकोनॉमी ओपन हो जाती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दैट्स क्लियर? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया हाउस होल्ड सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है इन द फोर्थ सेक्टर मॉडल, यू नो योर इकोनॉमी इज ओपन इकोनॉमी, यानी you are connected to the rest of the countries. In the three sector model you just have closed economy, you know that के production sector, household sector and financial sector, it means government sector. But if we are talking about the four sector model, तो we are connected to the rest of the world. तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमने ये लिखते हैं, यानी शेष विश्व। अब इसका क्या करेंगे बेटा, एक एक टर्म में लिखनी है सीधा। हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, इस सेक्टर को, गवर्नमेंट सेक्टर को
अपनी गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्स दे रहा है, टैक्सेस पे कर रहा है। ये सेक्टर इसको क्या दे रहा है, ये इसको सब्सिडी दे रहा है। दैट्स क्लियर। गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर को क्या दे रहा है, सब्सिडी दे रहा है। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को क्या दे रहा है, टैक्स दे रहा है। 3 सेक्टर मॉडल हो गया। 4 सेक्टर, पब्लिक सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या दे रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसको क्या कर रहा है, इंपोर्ट आ रहा है। ठीक है, ये हो गया, एक्सपोर्ट हो गया और इंपोर्ट हो गया। उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बचा। तो हाउस होल्ड सेक्टर सेम कुछ नहीं है, इससे इधर जाएगा एक्सपोर्ट कहलाएगा, इधर जाएगा इंपोर्ट कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद बेटा बहुत सारी टर्म और भी होती हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर इसको फैक्टर सर्विस भी देता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। एक टर्म और बढ़ाना चाहो तो ये बढ़ा देंगे आप, फैक्टर सर्विस हो गया है। ये फैक्टर सर्विस हो गया। तो मैं बात कर रहा था बेटा कि हम इसमें फैक्टर सर्विस जोड़ेंगे, फिर यहाँ से एक टर्म और जाएगी इस तरह से, यानी वो पेमेंट हो जाएगी, फैक्टर पेमेंट हो जाएगी। तो इस तरह से इनका हो जाएगा सबका। लेकिन उतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक ही टर्म कर लिए, क्योंकि वो हमारा बहुत बड़ा बन जाएगा, समझ में नहीं आएगा। फिर अगर इसमें आप 5 चैप्टर आप जोड़ेंगे तो वो आपका हो जाएगा फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर का क्या काम है, वही है, सिर्फ इसको सब्सिडी देना और यहाँ से सेविंग कलेक्ट करना, सेम वही होगा इनका इधर जो एक टर्म से। तो बेटा ये आपका 4 सेक्टर मॉडल हो गया। ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप मेरे से फिर कमेंट्स लिख दीजिए कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा से करवाइए, तो बेटा मैं फिर आपसे ये करवाऊँगा। तो आज के लिए इसका इतना ही। उसके बाद हम आपका कुछ हैं, कैपिटल मार्केट है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा कराएंगे। तो बचा नहीं है कुछ इसमें ज़्यादा, तो आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।